Hello students, welcome to Bal Govindam Learning App. Today we are going to start a new chapter, the Dussehra festival. Which festival do you celebrate? Yes, you celebrate many festivals throughout the year. Then which festival is celebrated as victory of good over evil?दैट मीन्स कि ऐसा कौन सा आपने फेस्टिवल सुना है जो विक्ट्री ऑफ गुड, जो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए फेमस है? यस, यू गेस इट राइट. ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न इफिजीज और पुतलास? यस, यू गॉट इट. द दशहरा which is near to come. Okay, so today we are starting a chapter about the Dussehra festival. Here you can see the picture. In this picture you can see there are three effigies. So they are the Ravan, Kumbhakarna and the Meghnad. So let's start the chapter. In India, many festivals are celebrated with great cheer. Dussehra is one of them. So it is also called Vijayadashmi. In India, many festivals are celebrated with great zeal. Zeal means उत्साह. So in इंडिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और वो भी पूरे जोश और उत्साह के साथ. दशहरा इज वन ऑफ देम. दशहरा ही उनमें से एक है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी. आप सबको पता है कि विजयदशमी भी इसका एक नाम है. दशहरा को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज विजयदशमी. सो अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, Dussehra occurs on the 10th day of Ashwin month शुक्ल पक्ष. अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर मीन्स जो हमारे हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं. सो दशहरा ऑकर्स ऑन द 10th डे. दशहरा कब आता है? अश्विन मंथ के शुक्ल पक्ष के 10th डे यानी दशमी को दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है. On this day, Lord Ram got victory over Ravan. इस दिन क्या हुआ था? जो भगवान राम थे उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि एक बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी. रावण ने क्या करता था? बुरे काम करता था. ही यूज्ड टू डू इविल वर्क्स, यूज्ड टू गिव सम प्रॉब्लम्स टू अदर्स, trouble to others and used to fight with others. So the king of Lanka, रावण जो king of Lanka था, उस पर भगवान श्री राम ने क्या की थी? विक्ट्री यानी विजय हासिल की थी. He kidnapped Ram's wife सीता. उन्होंने राम की वाइफ सीता को किडनैप किया and took her to लंका, और लंका ले गया. So this led to a fierce battle between Ram and Ravan. Fierce means बहुत ही भयानक, बहुत ही ग्रेट. जो बैटल जो हुई थी उसमें वो राम और रावण के बीच में हुई थी, which ended with the defeat of Ravan. Here the defeat is the opposite of victory. So remember it. तो इस बैटल यानी इस फाइटिंग के अंदर क्या हुआ था? जो एंड हुई थी वो रावण की डिफीट यानी उसकी हार से हुई थी. एंड हिज आर्मी, रावण और उसकी आर्मी दोनों की ही क्या हुई थी? डिफीट, हार हुई थी. दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री. सो दशहरा जो त्योहार है वो क्या है? 10 चीज़ों को हरने वाला, यानी जो 10 तरह की बुराइयों को हरने वाला है. और वो भगवान श्री राम के विक्ट्री के उनको जो ऑनर, उनको सम्मान दिया गया, उस कारण उसे सेलिब्रेट किया जाता है. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज. अब
क्या होता है दशहरा के अंदर, यानी दशहरा फेस्टिवल के अंदर जो ये 10 दिनों का ये जो फेस्टिवल चलता है उसमें क्या क्या होता है, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है और उन 10 दिनों को नवरात्रा भी कहा जाता है, यानी नवरात्रि। फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी, यानी जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा यानी एकम जो होती है वहाँ से लेकर दशमी तक ये प्रोग्राम उनका चलता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा। अब रामलीला के अंदर क्या होता है, जो अलग अलग दिन जो राम की जो स्टोरी थी वो एज ए ड्रामा यानी एक एक्ट यानी एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। Every day many scenes of Ram's life such as Narad Moon, Ram Janm, Ram Vivah, Ram Vanvas, Tadka Vad, Panchvati scene, Sita Haran, Hanuman Milan, burning of Lanka, Setu Nirman and Ram Ravan Yudh are enacted on the stage. Here some names of scene. सीन मीन्स राम के जो जीवन यानी में जो उनके साथ जो घटनाएं हुई थी, जो इवेंट्स हुए थे, उनको क्या करते हैं, इनेक्ट करते हैं। इनेक्ट मीन्स कुछ लोग वो रूप धारण करते हैं और ऑफ ड्रामा करते हैं फिर, और उसको प्रस्तुत किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें क्या होता है, सो दैट पीपल कैन नो अबाउट द लाइफ ऑफ राम के जो जीवन है उसके बारे में जान सके। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी रामायण भी देखी होगी एंड यू नो अबाउट ऑल दिस। नारद मोह, राम जन्म यानी राम का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, जब हुआ तब क्या क्या खुशियाँ हुई। राम विवाह, फिर राम का विवाह हुआ था। If you remember it, you just seen in Ramayana, in the Ram Vivah क्या हुआ था, धनुष को तोड़ा गया था। राम वनवास, फिर राम का वनवास हो गया था, है ना, कैकेयी ने वर मांग लिए थे। देन ताड़का वध, फिर भगवान श्री राम ने बहुत सारे जो असुर हैं या जो कि डेविल थे उनके क्या किया था, उनका वध किया था, उनको मारा था। देन पंचवटी सीन, भगवान श्री राम जंगल में थे जहाँ, वो पंचवटी में फिर सीता हरण हो गया था, यानी रावण सीता को उठा के कहाँ ले गया था, लंका। देन हनुमान मिलन, फिर जब राम जी उनके खोज में गए तो हनुमान जी से मिले। बर्निंग ऑफ लंका, फिर कैसे उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था। देन सेतु निर्माण, फिर राम ने समुद्र पार करके लंका तक पहुंचने के लिए कैसे वानरों ने सेतु यानी पुल ब्रिज का निर्माण किया। एंड राम रावण युद्ध, और एट द एंड क्या हुआ था, राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। तो स्टेज पे लोग इनको इनेक्ट करते हैं, ऐसा परफॉर्म करते हैं, वैसा गेटअप लेते हैं। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। इन ऑल द रामलीलाज जो हनुमान का गेटअप होता है, गेटअप मीन्स वो जो कपड़े पहन लेते हैं, वैसा मेकअप कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड गेटअप। तो वो अट्रैक्ट्स एवरीवन, वो सबको अट्रैक्ट करता है। वैसे तो रावण का गेटअप भी बहुत ही क्या होता है, सारे ही गेटअप अपने आप में क्या होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। एंड द हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन, सबको करता है, स्पेशली द चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन हैं यानी बच्चे हैं उनको स्पेशली करता है। और एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, on the 10th day large effigies of Ravan, his son Meghnad and his brother Kumbhakarna are erected on a big ground. That means कि on the 10th day, that means कि जो 9 days they enjoy the Ramlila, and on the 10th day the large effigies of Ravan, effigies means पुतले, जो effigies होते हैं, और रावण, उसके सन मेघनाद एंड उसके ब्रदर कुंभकर्ण के आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड।
हियर द इरेक्ट मीन्स होता है उनको वहाँ रखना, खड़ा करना. ओके, हियर इनेक्ट एंड इरेक्ट both are looking the similar word but their meaning is different. Enact means to perform and erect means to put. तो erected on a big ground पे उनको रखा जाता है. These effigies are stuffed with firecrackers. और ये जो effigies होते हैं उनके अंदर stuff कर दिए जाते हैं firecrackers यानी फटाके. In the evening, people began to assemble to see Ravan, Dahan and fireworks. अब in the evening में क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं. Assemble means इकट्ठा होना, स्टार्ट हो जाते हैं इकट्ठा होना. टू सी रावण दहन, कि रावण का जो दहन होता है उसके जो पुतलों को जलाया जाता है वो, और फायरवर्क क्योंकि उनके अंदर फायरवर्क स्टफ किए हुए होते हैं. तो जैसे ही उनको जलाया जाता है फायरवर्क्स क्रैक होते हैं. Fairs are organized at various places on this auspicious occasion. अब फेयर्स मीन्स यहाँ पे मेला, और मेले भी लगते हैं बहुत अलग अलग प्लेसेस पे ऑन दिस ऑस्पियस ओकेजन. ऑस्पियस मीन्स बहुत ही शानदार, ये जो खास मौका है उस पर क्या होते हैं फेयर्स यानी मेले भी भरे जाते हैं. चिल्ड्रन इंजॉय देमसेल्फ इन मैनी वेज, और सबसे ज़्यादा मेलों को एंजॉय ही बच्चे करते हैं, तो अलग अलग करते हैं. दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर, आर्म एंड मास्क. और वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं अलग अलग कैरेक्टर को प्ले करने के लिए. तो वो उनके वो जो मास्क होते हैं वो हैंडमेड पेपर के मास्क होते हैं. उनके जो हथियार होते हैं लाइक जो धनुष हैं, बाण हैं, और उनके जो मास्क है उनको पहन के जो क्या करते हैं अलग अलग रोल प्ले करके बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं. जैसे कि राम का है, हनुमान का है, अलग अलग जो राक्षस थे रावण के साथ उनके क्या है मास्क पहन करके, और आर्म पेपर्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं. पेपर आर्म्स एंड मास्क पहन के बहुत ही एंजॉय करते हैं. एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट. अब शाम को जब सनसेट हो रहा होता है तब क्या होता है कि राम और लक्ष्मण एक चैरियट मीन्स एक रथ में आते हैं विथ वानर सेना के साथ. राम शूट एरोज एट द इफिजीज. अब राम क्या करता है उन इफिजीज यानी पुतलों पे एरो शूट करता है. द इफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेज. अब इफिजीज जो होते हैं जैसे ही कैच करते हैं फायर को और बर्न टू एशेज यानी कि जल करके क्या हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं. फायरवर्क्स एंड क्रैकर एक्सप्लोड इन द एयर. अब उतने में ही क्या होता है क्योंकि उनको जैसे ही जलाया जाता है तो फायरवर्क और क्रैकर एक्सप्लोड यानी उनका विस्फोट हो जाता है हवा में. पीपल इन सम एरिया ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर. और हमारे राजस्थान में कुछ जगह पे क्या होता है लोग एक दूसरे को ग्रीट करने भी जाते हैं यानी एक दूसरे से मिलने, उनको बधाइयाँ देने जाते हैं. जनरली वी यूज टू डू ऑन दिवाली बट इन सम प्लेसेस इट यूज टू ऑन दशहरा ऑल्सो. दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. और इसी कारण दशहरा जो है वो एक सिंबल है, एक प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का. ओके, तो इन जो 9 डेज में होता है वो दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट किया जाता है. कई प्लेसेस में उनको एज ए दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है. तो उसमें भी क्या होता है कि जो बुराई पर ही अच्छाई की जीत होती है. जो माँ दुर्गा होती है वो उन राक्षस है जो महिषासुर और अन्य जो राक्षस थे उनको ख़त्म करती है. और वो ये दशहरा फेस्टिवल किसको शो करता है, द सिंबल ऑफ अ विक्ट्री ओवर इवल. तो जो बुराई है उसका नाश करके अच्छाई हमेशा जीत होती है. ये जो सिंबल है, ये जो मैसेज है वो ये फेस्टिवल हमें देता है. ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू रीड और लर्न द ग्लॉसरी ऑल्सो. यू कैन सी हियर ज़ील मीन एंथुजियाज्म यानी कि उत्साह. किडनैप टू टेक समवन अवे बाय फोर्स इलीगली यानी हरण कर लेना. ऑनर ग्रेट रिस्पेक्ट एंड
एडमिरेशन यानी किसी का आदर सम्मान। विक्ट्री मीन्स ऑन ओकेजन व्हेन यू विन अ वार गेम। ऑर्गेनाइज टू अरेंज फॉर समथिंग कुछ आयोजित करना। इनेक्ट मीन्स टू परफॉर्म अ प्ले और एक्ट अ पार्ट इन अ प्ले। Get up means a set of clothes, especially strange or unusual ones. Like पहनावा, जो हम पहनावा करते हैं, जो रूप हम लेते हैं, that is called get up. Stuff to fill something tightly यानी ठूस लेना, भर देना। Fireworks means आतिशबाजी, पटाखे, crackers. Erect to build a building, wall or other structure. ओके यानी किसी चीज़ को खड़ा करना, बनाना। फायर क्रैकर स्मॉल फायरवर्क्स और क्रैकर जो छोटे पटाखे उन्हें फायर क्रैकर्स भी कह सकते हैं। असेंबल मीन्स टू कम टुगेदर इन अ सिंगल प्लेस और ब्रिंग पार्ट टुगेदर इन अ सिंगल ग्रुप यानी ग्रुप में इकट्ठा होना। मास्क एंड समथिंग दैट कवर्स योर फेस एंड हैज अनदर फेस पेंटेड ऑन इट यानी मुखौटा। चैरियट एन ओपन व्हीकल विथ 2 व्हील्स पुल्ड बाय हॉर्सेस यानी रथ। और यूज इन एंशिएंट टाइम इन बैटल एंड फॉर रेसिंग जो कि पुराने समय में बैटल एंड रेसिंग के लिए यूज किए जाते थे। सिंबल अ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट एंड इवेंट एक्सेट्रास यानी कोई चीज़ का प्रतीक। एक्सप्लोर टू बर्स्ट लाउडली विस्फोट होना। इविल मीन्स हैविंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन पीपल बुराई। एशेज यानी व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग यानी कि एशेज मीन्स जलकर जो राख हो जाते हैं उसे एशेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 6. You have to read it 2 or 3 times and try to understand the word meaning. Okay, thank you.